हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे इस यूट्यूब चैनल में। सो गाइज, आज हम रिएक्शन इंटरमीडिएट के बारे में यहाँ पर आपका स्टडी कर रहे हैं। इससे पहले हमने स्टीरियो केमिस्ट्री के 14-15 लेक्चर आपके स्टडी किए थे। देन उसके बाद हमने एरोमेटिसिटी को स्टडी की थी। देन उसके आपके सीएसआर के हो गए, जैम के हो गए, गेट के हो गए, प्रीवियस के जितने भी क्वेश्चन थे वो हमने सॉल्व किए थे। तो जो आज हम यहाँ पर आपका स्टार्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं हम रिएक्शन इंटरमीडिएट से। देखो, रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होता है? एक्चुअल हम देखें तो रिएक्शन इंटरमीडिएट एक शॉर्ट लिव्ड स्पीसीज होती है। मतलब जब हम कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शन करते हैं तो क्या करते हैं, हम किसी सबस्ट्रेट पे रिएजेंट का अटैक कराते हैं, और जब सबस्ट्रेट पे रिएजेंट का अटैक कराते हैं तो प्रोडक्ट बनता है। तो प्रोडक्ट बनने से पहले एक स्पीसीज वहां पर हमारी फॉर्म्ड होती है, और उसी स्पीसीज को हम नाम देते हैं कि आपका इंटरमीडिएट। अब यहां पर जो हम इंटरमीडिएट स्टडी करेंगे, इसके अंदर कार्बोकैटायन पढ़ेंगे, कार्बो एनायन पढ़ेंगे, फ्री रेडिकल पढ़ेंगे, बेंजाइन पढ़ेंगे, नाइट्रीन पढ़ेंगे, और कार्बिन यहां पर हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा है कार्बोकैटायन। अब देखो, कार्बोकैटायन के अंदर हम पढ़ेंगे कार्बोकैटायन क्या होता है, फिर इसके अंदर पढ़ेंगे इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, और मोस्ट इंपोर्टेंट यहां पर इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा होता है। देन उसके बाद हम पढ़ेंगे कि ये आपका कैसे कैसे फॉर्म होता है, कार्बोकैटायन को आप कैसे फॉर्म कर सकते हो। और जो लास्ट और सबसे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा इसके अंदर वो होगा हमारा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। क्योंकि बहुत सारे हमने रिएक्शन देखी होंगी, जैसे हम SN1 रिएक्शन करते हैं, तो जो जो भी हमारी SN1 रिएक्शन होती है वो पूरी क्या होती है, आपकी कार्बोकैटायन पे बेस्ड होती है। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो हमारा है कार्बोकैटायन। सब आज हमारा है कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन, तो देखो कार्बोकैटायन होता क्या है, हम कैसे आपका कार्बोकैटायन को डिफाइन करेंगे। अगर किसी कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो वो क्या कहलाता है, आपका कार्बोकैटायन कहलाता है। तो जो पॉजिटिवली चार्ज क्या हो गया आपका, पॉजिटिवली चार्ज कार्बन स्पीसीज, पॉजिटिवली चार्ज कार्बन स्पीसीज क्या कहलाता है, आपका कार्बोकैटायन कहलाता है। अब देखो, पॉजिटिव चार्ज जिस कार्बोकैटायन पर आपका, जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होता है वो आपके दो तरीके से हो सकते हैं। एक होता है आपका क्या, सबसे पहला होता है आपका ट्राई कोऑर्डिनेटेड पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम। तो पहला होता है हमारा क्या, ट्राई कोऑर्डिनेटेड मतलब जहां पर क्या होंगे आपके कार्बन 3 बॉन्ड आपका बनाएगा, जैसे ये आपका CH3, इस पर हो गया आपका पॉजिटिव चार्ज, तो ये क्या कहलाता है आपका ट्राई कोऑर्डिनेटेड। और इसको हम बोलते हैं, ट्राई कोऑर्डिनेटेड को हम बोलते हैं कार्बेनियम आयन। ये कहलाता है हमारा कार्बेनियम आयन या कार्बेनियम कार्बोकैटायन। ठीक है, और दूसरा होता है आपका क्या, दूसरा होता है आपका पेंटा कोऑर्डिनेटेड पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम। जैसे आपका हो गया CH5, ये बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं होते आपके। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कार्बोनियम आयन, इसको हम बोलते हैं आपका कार्बोनियम आयन। तो आपका ट्राई कोऑर्डिनेटेड हो गया और पेंटा कोऑर्डिनेटेड हो गया। ट्राई कोऑर्डिनेटेड को हम बोलते हैं कार्बेनियम आयन, और पेंटा कोऑर्डिनेटेड को हम बोलते हैं कि आपका कार्बोनियम आयन। और ये दोनों स्पीसीज कार्बेनियम आयन और आपका क्या कार्बोनियम आयन, ये दोनों क्या कहलाता है आपके कार्बोकैटायन, क्योंकि दोनों में क्या आपका पॉजिटिवली चार्ज, दोनों में क्या आपका पॉजिटिव चार्ज है। तो हम इसमें देखो, ये आपका जो कार्बोनियम आयन होता है CH5 पॉजिटिव, ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है, तो इसको डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। तो जो हम यहाँ पर स्टडी करेंगे वो हम करेंगे आपके कार्बेनियम आयन को। तो कार्बेनियम आयन को ही हम क्या बोलेंगे, आपके कार्बोकैटायन बोलेंगे। तो अगर हम कार्बोकैटायन की डेफिनेशन दें तो क्या बोलेंगे हम, कि ट्राई कोऑर्डिनेटेड पॉजिटिवली चार्ज कार्बन स्पीसीज आर नोन एज कार्बोकैटायन, एंड द कार्बोकैटायन कंटेन ओनली 6 इलेक्ट्रॉन। किसकी बात है, कार्बेनियम आयन की बात कर रहे हैं। तो कार्बेनियम आयन में क्या होता है, केवल हमारे पास कितने होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि यहां पर क्या 3 बॉन्ड है और हर एक बॉन्ड में क्या होंगे, आपके 2 इलेक्ट्रॉन आपके प्रेजेंट होंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका है इसमें आपका
देखो तो हमने पढ़ा कि पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज को हम क्या बोलते हैं, कार्बोकैटायन बोलते हैं। अब देखते हैं स्ट्रक्चर क्या होता है इसका। स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर देखो, अगर हम ट्राई कोऑर्डिनेटेड स्पीसीज लें, सपोज हमने क्या लिया आपका, हमने लिया R3C पॉजिटिव, तो ये क्या आपका ट्राई कोऑर्डिनेटेड स्पीसीज है। तो यहां पर जिस कार्बन में पॉजिटिव चार्ज है, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होता है आपका sp2। तो ये क्या होता है आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। कार्बन एटम इसका जो हाइब्रिडेशन होता है वो क्या होता है आपका sp2 होता है। और अगर इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो देखो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, प्लेनर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर कैसा होता है आपका ट्राइगोनल प्लेनर, इसका स्ट्रक्चर होता है आपका ट्राइगोनल प्लेनर। तो देखो कैसे आपका ये कार्बन है, ठीक है, इसमें क्या है, एक आर आपका इधर लगा है, ऐसे एक आर होगा आपका पीछे साइड, और एक आर होगा कहां आपका आगे साइड, ये एक आर यहां पर। और क्या होगा इसके, ये तीनों कहां पर आपके, अगर हम ये तीनों कार्बन को देखें तो ये तीनों कार्बन कहां पर आपके, ये तीनों कार्बन आपके प्लेन पर है। तीनों जो आर ग्रुप है, आर भी यहां पर आपका कार्बन हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है, तो प्लेन पर है। और इसमें क्या होगा, एक पीजेड ऑर्बिटल खाली होता है, ये पीजेड ऑर्बिटल यहां पर क्या होगा, खाली होगा। इसमें क्या होगा आपका पॉजिटिव चार्ज होगा। ये क्या हो गया आपका वैकेंट पीजेड ऑर्बिटल, ठीक है। और ये क्या होता है आपका वैकेंट पीजेड ऑर्बिटल होता है। और इसी वैकेंट, देखो अगर हम यहां पर टोटल इलेक्ट्रॉन देखें तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए आपके, इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, इस बॉन्ड में आपके 2 इलेक्ट्रॉन, और इस बॉन्ड में आपके क्या हो गए 2 इलेक्ट्रॉन। तो कितने टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए आपके, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो क्या हो गया आपके 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसके वैलेंस में क्या होते हैं आपके 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब देखो अगर 6 इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या कहलाएगा आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। और देखो अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज कहलाएगा तो कार्बोकैटायन क्या होगा हमेशा आपका इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल। तो कार्बोकैटायन क्या होगा आपका इलेक्ट्रोफाइल। और इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो इस पे हमेशा कौन अटैक करेगा आपका, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, या कोई इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज क्या करेगी, इस पे आपकी अटैक करेगी, ठीक है। तो ये हमने देखा था आपका स्ट्रक्चर में हमने क्या पढ़ा, जो इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp2 होता है। और आपका जो इसका क्या बोलते हैं आपकी ज्योमेट्री होती है वो क्या होती है आपकी, यह स्ट्रक्चर जो आपका शेप होता है वो क्या होता है आपका ट्राइगोनल प्लेनर होता है। नेक्स्ट आपका इसमें आपका क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोकैटायन। देखो अगर हम कार्बोकैटायन को देखें तो मेनली जो कार्बोकैटायन होता है वो आपका 2 टाइप का होता है। एक होता है आपका क्लासिकल कार्बोकैटायन और दूसरा होता है आपका नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन। तो 2 टाइप के कार्बोकैटायन है। एक आपका क्या है, पहला आपका है क्लासिकल कार्बोकैटायन और दूसरा हमारे पास क्या आपका नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन, ठीक है। अब देखो क्लासिकल और नॉन क्लासिकल को कैसे हमने डिफरेंशिएट किया है, कौन सा आपका क्लासिकल कार्बोकैटायन होगा, कैसा आपका कौन आपका नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन होगा। तो देखो अगर हम क्लासिकल कार्बोकैटायन को देखें तो क्लासिकल कार्बोकैटायन क्या होते हैं, जो स्टेबलाइज होंगे, स्टेबलाइज्ड बाय जो आपके स्टेबल होंगे, किससे, स्टेबलाइज बाय पहला आपका लोन पेयर, दूसरा आपका क्या पाई इलेक्ट्रॉन। और हमें ध्यान देना है ये लोन पेयर और जो पाई इलेक्ट्रॉन हो गया ये कहां होना चाहिए आपका एलाइलिक और बेंजाइलिक पोजीशन, ठीक है। जैसे आपका ये देखो आपका CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, यहां पर चार्ज क्या है पॉजिटिव चार्ज, तो ये कैसा हो गया आपका एलाइलिक, ये हो गया एलाइलिक। तो ये किसके अंदर आ गया आपका क्लासिकल कार्बोकैटायन, क्योंकि अगर हम एलाइलिक बॉन्ड को देखें तो ये बॉन्ड आपका यहां जाएगा, देखो रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर बन जाएगा आपका CH डबल बॉन्ड, ये आपका CH2 और यहां पर क्या आ गया आपका पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट आपका क्या बोला है बेंजाइलिक कार्बोकैटायन। देखो अगर हम बेंजाइलिक कार्बोकैटायन को देखें तो ये हो गया आपका CH2, यहां पर आपका पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। देखो ये एलाइलिक, बेंजीन के बगल वाला कार्बन क्या होता है आपका बेंजाइलिक, ये क्या हो गया आपका बेंजाइलिक कार्बोकैटायन।
तो अगर हम बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन को देखें तो ये बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन इस लॉन पेयर से आपका स्टेबल है। देखो ये लॉन पेयर अगर यहां जाएगा तो ये डबल बॉन्ड ये CH2 बन जाएगा और यहां पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये डबल बॉन्ड ऐसे रहा। फिर देखो ये फिर से आपका स्टेबल, ये आपका इधर जा सकता है, डबल बॉन्ड CH2, ये आपका डबल बॉन्ड हो गया, ये पॉजिटिव चार्ज, यहां पर डबल बॉन्ड। देन नेक्स्ट में फिर ये डबल बॉन्ड आपका यहां आ सकता है। तो देखो फिर से क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका CH2 और यहां पर क्या आ जाएगा पॉजिटिव, यहां पर डबल बॉन्ड और यहां पर क्या आ गया आपका, यहां पर डबल बॉन्ड और यहां पर भी क्या आ गया आपका डबल बॉन्ड। ठीक है, देखो नेक्स्ट आपका तो जो आपके स्ट्रक्चर से लॉन पेयर और पाई इलेक्ट्रॉन से, और तीसरा एक इसमें आपका मोस्ट इंपोर्टेंट और है आपका अल्फा हाइड्रोजन दैट इज CH बॉन्ड से, जो CH बॉन्ड से आपका स्ट्रक्चर जिसको हम क्या नाम देते हैं आपका हाइपर कॉन्जुगेशन। तो जो भी कार्बोकेटाइन आपके लॉन पेयर या पाई इलेक्ट्रॉन या हाइपर कॉन्जुगेशन से आपके स्टेबलाइज होते हैं उसको हम बोलते हैं आपका क्लासिकल कार्बोकेटाइन। और जो क्लासिकल कार्बोकेटाइन होते हैं ये मेनली क्या होते हैं आपके ट्राई कोऑर्डिनेटेड होते हैं और इन्हीं को हम नाम देते हैं कि आपका कार्बेनियम आयन, ये कहलाते हैं कि आपके कार्बेनियम आयन। देखो दूसरा क्या आपका नॉन क्लासिकल। अब जो नॉन क्लासिकल होता है ये आपका स्टेबलाइज होता है, आपका स्टेबलाइज्ड बाय, देखो ये आपके स्टेबलाइज होते हैं कि आपके स्टेबलाइज बाय कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन सिंगल बॉन्ड और दूसरा कार्बन डबल बॉन्ड। लेकिन हमें ध्यान रखना है आपका कि नॉट एट एलाइलिक और बेंजाइलिक पोजीशन। तो अगर हम इस कार्बोकेटाइन को देखें तो ये कार्बोकेटाइन भी आपके कार्बन सिंगल बॉन्ड और कार्बन डबल बॉन्ड से स्टेबलाइज होते हैं, लेकिन हमें यहां पर ध्यान रखना आपका कि ये एलाइलिक और बेंजाइलिक पोजीशन पर आपके नहीं होंगे। जैसे आपका नॉर्बोरेन सिस्टम को अगर हम देखें, ये आपके पास नॉर्बोरेन सिस्टम है, अगर यहां पर आपका पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, ये आपका नॉर्बोरेन सिस्टम जो आपका है, देखो ये आपका ये कार्बोकेटाइन है, ये कार्बोकेटाइन क्या होता है आपका इस कार्बन बॉन्ड से आपका स्टेबलाइज होता है। और जैसे आपका एक और है फिनोलियम आयन, ठीक है, अगर आप फिनोलियम आयन को देखें यहां पर आपका देखो ये आपका है, अगर हम इसको देखें तो यहां पर आपका पॉजिटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड, ठीक है, इसको हम बोलते हैं फिनोलियम आयन, ये कहलाता है आपका फिनोलियम आयन। तो अगर हम इस फिनोलियम आयन को देखें तो ये फिनोलियम आयन आपका स्टेबलाइज रहता है किससे, आपका इस कार्बन डबल बॉन्ड से। अब लेकिन देखेंगे ये कौन सी पोजीशन आपकी बेंजाइलिक, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है बेंजाइलिक पोजीशन पर आपका नहीं है। और अगर ऐसा कार्बोकेटाइन बनता है तो हमेशा कौन सा होता है आपका नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन होता है। तो अगर हम इस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखें तो ये क्या करेगा, जो ये पाई इलेक्ट्रॉन है, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ इलेक्ट्रॉन डोनेट करने लग जाता है, और जब ये यहाँ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो देखो क्या बन जाएगा, ये जो डबल बॉन्ड था ये आपका डबल बॉन्ड है, और देखो ये आपका ये वाला हो गया CH2, तो यहां से आपका ये आपका कुछ ऐसे बॉन्ड बन गया, और यहां पर क्या जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज, देन ये पॉजिटिव चार्ज फिर इससे स्टेबल हो जाएगा, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज आपका इससे स्टेबल होगा, तो यहां डबल बॉन्ड और यहां पर क्या आ गया आपका पॉजिटिव चार्ज, देन फिर से क्या होगा, ये बॉन्ड आपका इधर की ओर स्टेबल होगा। तो देखो अगर ये आपके ऐसे स्टेबल होगा तो यहां पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड और देन फिर से क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड आपका यहां पर शिफ्ट हो गया, और जब फिर से ये आपका यहां पर शिफ्ट होगा तो देखो क्या बन गया आपका, ये बॉन्ड ऐसे यहां पर, और यहां पर क्या आ गया आपका पॉजिटिव चार्ज, तो ये डबल बॉन्ड आपका यहां पर डबल बॉन्ड और यहां पर आपका डबल बॉन्ड। तो अगर हम देखें तो यहां पर भी आपका रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन रहा है, लेकिन जो ये पॉजिटिव चार्ज है ये किसी एलाइलिक या बेंजाइलिक पोजीशन से आपका स्टेबलाइज नहीं हो रहा है, ये नॉन एलाइलिक पोजीशन से या नॉन बेंजाइलिक पोजीशन से क्या हो रहा है आपका स्टेबल हो रहा है। तो दो टाइप के कार्बोकेटाइन, एक आपका क्लासिकल, दूसरा आपका नॉन क्लासिकल। क्लासिकल में मेनली क्या आता है, एलाइलिक और बेंजाइलिक आते हैं, और नॉन क्लासिकल में क्या आता है, जो कार्बन सिग्मा बॉन्ड से, जैसे नॉर्बोरेन सिस्टम, इसके बहुत सारे एग्जांपल हम आगे करेंगे अभी स्टेबिलिटी में। और दूसरा आपके पास क्या आपका फिनोलियम आयन, आपका फिनोलियम आयन में अगर हमने देखा तो क्या आपका कि यहां पर एलाइलिक पोजीशन से नहीं डबल बॉन्ड पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन एक पोजीशन छोड़ के क्या कर रहा है आपका पार्टिसिपेट कर रहा है। एक हमारे पास मिसलेनियस एग्जांपल है इसका आपका स्टेबिलिटी का, देखो
जैसे आपका साइक्लोप्रोपेनियम आयन को अगर हम देखेंगे, ये यहां पर आपका CH2, यहां पर आपका पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अगर हम देखो इसको देखें तो ये साइक्लोप्रोपेन की रिंग है, ये क्या आपकी साइक्लोप्रोपेन की रिंग है, साइक्लोप्रोपेन। तो देखो अगर इस साइक्लोप्रोपेन को देखें तो ये साइक्लोप्रोपेन आपका बनाना बॉन्डिंग से बना होता है। तो देखो हमारे पास 3 कार्बन आपके यहां पर है, तो इसकी जो बॉन्डिंग होती है वो कुछ ऐसे बॉन्डिंग होती है, ठीक है। और यहां पर क्या आपका कार्बन है, कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है और एक क्या लगा आपका p ऑर्बिटल, यहां पर क्या आपका खाली है। तो ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये ऑर्बिटल आपका खाली है। तो होता क्या है, जो यहां पर आपका जो इसको हम जिसको हम क्या बोलना, आपका बनाना बॉन्डिंग, ठीक है, ये आपकी क्या आपकी बनाना बॉन्डिंग है। तो अगर हम इसको देखें तो ये बिल्कुल इसके नजदीक है, और अगर ये इसके नजदीक है तो इन दोनों के बीच क्या होता है आपका, इन दोनों के बीच आपका इंटरेक्शन हो जाता है। और जब इन दोनों के बीच इंटरेक्शन हो जाता है तो ये कार्बन कार्बन जो सिग्मा बॉन्ड है, इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करने लग जाएगा, आपका स्टेबल करने लग जाएगा। तो ये एक डिफरेंट किस्म का क्या आपका एग्जांपल है। तो ये एग्जांपल मेनली क्या होता है, जब आपकी रिंग ओपनिंग होती है या रिंग आपका एक्सपेंशन होता है, जब रिंग एक्सपेंशन होता है तो वहां पर इस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को हम इस तरीके से यहां पर आपका देखते हैं। तो एक आपका क्लासिकल कार्बोकेटाइन और दूसरा क्या आपका नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन। अब नेक्स्ट आपका देखते हैं इसमें आपका कैसे आप कार्बोकेटाइन को कैसे आप फॉर्म कर सकते हो। तो नेक्स्ट आपका है जनरेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, कैसे कैसे हम कार्बोकेटाइन आपका फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो कार्बोकेटाइन आपका डिफरेंट तरीके से आपका फॉर्म हो सकता है। जैसे आपका पहला आपका है फ्रॉम एल्कोहल, फ्रॉम एल्कोहल। देखो एल्कोहल से आप कार्बोकेटाइन बना सकते हो, फ्रॉम एल्कोहल। तो देखो एल्कोहल से आप कार्बोकेटाइन कैसे बना सकते हैं, जैसे हमारे पास कोई एग्जांपल आपने लिया, सपोज हमने लिया CH3 CH2OH, इथेनॉल। हमने कोई एग्जांपल लिया इथेनॉल। देखो अगर हम क्या करते हैं, अल्कोहल की रिएक्शन किसी एसिड के साथ करते हैं, H पॉजिटिव के साथ करते हैं, तो क्या करेंगे, देखो ऑक्सीजन के पास क्या आपके लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन हमने लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसको देगा, आपका हाइड्रोजन को देगा। और जैसे ये लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को देगा तो देखो क्या बन जाएगा, O पर एक H तो पहले से प्रेजेंट है और एक H आ गया H पॉजिटिव से, तो यहां पर ऑक्सीजन पे चार्ज क्या आ जाएगा आपका पॉजिटिव। अब देखो नेक्स्ट सिस्टम में क्या होगा, यहां से H जो इलेक्ट्रॉन था ऑक्सीजन के शिफ्ट हो जाएगा तो -H2 निकल जाएगा, और देखो क्या बन जाएगा आपका CH3 और CH2, इस पर क्या आ गया आपका पॉजिटिव चार्ज। अब देखो कार्बन के ऊपर क्या आ गया आपका पॉजिटिव चार्ज, और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ये क्या बन गया आपका कार्बोकेटाइन, ये बन गया आपका कार्बोकेटाइन। ऐसे आपका दूसरा आप इसको ऑब्टेन कर सकते हो कहां से, फ्रॉम एल्कीन, फ्रॉम एल्कीन। देखो एल्कीन से भी हम कार्बोकेटाइन बना सकते हैं, कैसे, देखो सपोज हमने एग्जांपल लिया आपका CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। अब देखो एल्कीन की रिएक्शन भी हम सपोज हम इसकी रिएक्शन HBr से कर देते हैं, ठीक है। देखो जब हम HBr से इसकी रिएक्शन करते हैं तो क्या करेंगे, HBr को अगर ब्रेक करोगे तो H पॉजिटिव Br आपका नेगेटिव, और देखो इसके पास क्या आपके लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा, सॉरी इसका जो पाई इलेक्ट्रॉन है, ये पाई इलेक्ट्रॉन आपके डोनेट करेगा किसको, आपका इस H पॉजिटिव को। और जब ये H पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो देखो ये क्या बन जाएगा, CH3 CH2, और देखो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहा है तो ये बन जाएगा H पॉजिटिव, इसको हम बोलते हैं क्या आपका पाई कॉम्प्लेक्स। ये क्या बोला था, पाई कॉम्प्लेक्स। और जो पाई कॉम्प्लेक्स होता है बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं होता है, ये क्या होता है आपका अनस्टेबल। और देखो ये क्या होगा, स्टेबल होना चाहेगा। अब देखो स्टेबल होने के 2 तरीके हैं, एक बार ये H पॉजिटिव इस कार्बन से जुड़ सकता है और इसको हम A बोल देते हैं, इसको हम B बोल देते हैं। एक बार A से जुड़ रहा है, एक बार B से जुड़ रहा है। देखो जब A से जुड़ेगा तो ये CH2 हो जाएगा और इस CH2 पे क्या आ जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और जब B पे जुड़ेगा तो ये हो जाएगा CH3 CH, और ये हो जाएगा CH3, इस पर क्या हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो देखो यहां पर क्या है, ये भी कार्बोकेटाइन है, पॉजिटिव चार्ज है कार्बोकेटाइन, और ये भी क्या हमारा कार्बोकेटाइन, दोनों कार्बोकेटाइन। लेकिन इस कार्बोकेटाइन को देखेंगे 2 डिग्री है और इस कार्बोकेटाइन को देखेंगे 1 डिग्री है, तो ये क्या आपका स्टेबल कार्बोकेटाइन है, तो ये हमारा है स्टेबल कार्बोकेटाइन। देखो नेक्स्ट आपका है ये आपका फ्रॉम डायजोनियम सॉल्ट, डायजोनियम सॉल्ट से भी ऑब्टेन कर सकते हो, इंपॉर्टेंट है आपका।
देखो डाइजोनियम सॉल्ट, अब डाइजोनियम सॉल्ट से हम कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं? सपोज हम इसका एग्जांपल लेते हैं, हमने क्या किया RNH2, RNH2 क्या हो गया आपका एमाइन, ठीक है, एमाइन, और एक एरोमेटिक और ले लेते हैं आपका एनिलीन ले लेते हैं, NH2, ये हो गया आपका एनिलीन, एनिलीन। अब देखो अगर हम RNH2 की रिएक्शन अगर हम करें NaNH2 प्लस अगर हम HCl से करें NaNH2 NaNO2 प्लस HCl, या अगर हम क्या लिख सकते हैं HNO2, ठीक है। अगर हम HNO2 के साथ कर दें सेम, इसका भी हम रिएक्शन क्या करें NaNO2 प्लस HCl, या और हमने क्या ले लिया आपका HNO2 ले लिया। तो ये क्या करता है हमेशा डाइजोनियम, ये आपका क्या होता है डाइजोनियम रिएजेंट होता है, तो हमेशा क्या बनाएगा आपका डाइजोनियम बना देगा, तो बना देगा R ट्रिपल बॉन्ड N, यहां पर पॉजिटिव, इसको न्यूट्रल करेगा कौन आपका Cl नेगेटिव। ऐसे अगर हम यहां पर देखें तो यहां पर भी आपका डाइजोनियम सॉल्ट बनेगा, देखो N ट्रिपल बॉन्ड N, यहां पर आ गया आपका पॉजिटिव, इसको न्यूट्रल करेगा कौन आपका Cl। तो ये दोनों क्या आपके डाइएजोनियम सॉल्ट, डाइएजोनियम, ये क्या हो गया आपका डाइएजोनियम सॉल्ट, और ये भी क्या आपका डाइएजोनियम सॉल्ट। अब देखो ये डाइएजोनियम सॉल्ट क्या करेगा आपका, देखो अब ये डाइएजोनियम सॉल्ट क्या करेगा, ये R क्या करेगा, यहां से बॉन्ड इस N पर शिफ्ट करेगा, और जैसे ही बॉन्ड इस N पर शिफ्ट करेगा तो R पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, और यहां से क्या हो गया आपका N2 गैस निकल गया, Cl नेगेटिव हो गया। अब देखो ये क्या बन गया आपका R पॉजिटिव, ये क्या बन गया कार्बोकैटायन, ठीक है, ये क्या बन गया आपका कार्बोकैटायन। ऐसे अगर हम इसमें देखें तो ये क्या करेगा, यहां से आपका जब निकालेगा, तो जब यहां से N2 गैस निकालेगा तो यहां पर क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और ये निकल गया N2, ये निकल गया Cl नेगेटिव। लेकिन देखो यहां पर पॉजिटिव चार्ज किस पर आ गया आपका sp2 कार्बन पे, और अगर पॉजिटिव चार्ज आपका sp2 कार्बन पे आ गया तो ये क्या हो जाएगा आपका अनस्टेबल, तो ये क्या हो जाएगा आपका अनस्टेबल स्पीसीज हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है चौथा मेथड है इसका फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। हम क्या कर सकते हैं आपका एल्काइल हैलाइड से भी आपका कार्बोकैटायन आपका ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं आपके सॉल्वेंट यूज करते हैं या कोई हेलोजन कैरियर आपका यूज करते हैं, ठीक है। तो चौथा आपका है फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स। देखो एल्काइल हैलाइड से आपको कैसे ऑब्टेन करना है, देखो जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, हमने एग्जांपल लिया आपका फ्लोरीन, ठीक है, इसकी रिएक्शन हम क्या करते हैं आपका SbF5 के साथ करते हैं। देखो जब SbF5 के साथ हम रिएक्शन करेंगे तो यहां से F नेगेटिव इस Sb के साथ चले जाता है, तो ये बन जाता है आपका SbF6 नेगेटिव, और देखो यहां पर क्या हो गया, इस कार्बन के ऊपर क्या हो गया आपका पॉजिटिव चार्ज, और ये क्या होता है, देखो 2 पाई इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, और अगर 2 पाई इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है तो कंपाउंड कैसा होता है आपका एरोमेटिक, और अगर एरोमेटिक होगा तो बहुत ज्यादा क्या होगा आपका स्टेबल होगा। नेक्स्ट आपका देखो RX, अगर यहां पर हम कोई सॉल्वेंट यूज कर दें, ठीक है, तो यहां से भी क्या बन जाता है आपका R पॉजिटिव बन जाता है। एक्स आपका सपोज ये आपका एक स्पीसीज दी है, यहां पर सपोज आपका ब्रोमीन हो गया, और यहां पर हमने क्या दिया आपका AgNO3 दे दिया हमने, AgNO3। देखो हम अगर क्या करेंगे AgNO3 को अगर हम ब्रेक करेंगे तो क्या बनेगा, Ag बनेगा पॉजिटिव, NO3 बनेगा नेगेटिव, Br के पास क्या होते हैं 3 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये अपने लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन किसको देगा आपका Ag को। अगर ये Ag को आपके लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा तो देखो क्या हो जाएगा आपका, ये बन जाएगा आपका क्या, यहाँ Br, इस पे साथ क्या आ गया आपका Ag, और Br पर चार्ज क्या आ जाएगा पॉजिटिव, और यहां से माइनस क्या निकलना आपका NO3 नेगेटिव। अब क्या करेगा, देखो Br आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो अनस्टेबल हो जाएगा, तो ये आपका इलेक्ट्रॉन यहां देगा, और अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां देगा तो देखो ये क्या बन गया, यहां पर क्या हो गया आपका पॉजिटिव। देखो ये आपका 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, और ये भी क्या आपका कंपाउंड क्या एरोमेटिक, और एरोमेटिक होगा तो ये कंपाउंड भी क्या हो जाएगा आपका बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका एक और है इसमें आपका फ्रॉम एसाइल हैलाइड, फ्रॉम एसाइल हैलाइड्स। देखो एसाइल हैलाइड से भी हम क्या कर सकते हैं आपका कार्बोकैटायन ऑब्टेन कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल लिया हमने CH3C डबल बॉन्ड OCl, इसकी रिएक्शन हम करा दी किसके साथ AlCl3 के साथ। ये फ्रीडिल क्राफ्ट एसाइलेशन का आपका क्या है आपका रिएजेंट है। तो देखो Cl के पास क्या आपके 3 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और जो AlCl3 होता है ये होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, AlCl3 होता है आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो Cl इसको इलेक्ट्रॉन देगा,
और जब Cl इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो बन जाएगा डबल बॉन्ड O Cl, Cl क्या हो गया AlCl3। देखो Cl Al इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो नेगेटिव चार्ज, Cl इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो क्या आपका पॉजिटिव चार्ज। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, देखो Cl इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इस पे चार्ज क्या आ रहा है आपका पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो ये बॉन्ड आपका यहां शिफ्ट हो जाएगा और जैसे ही बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा तो क्या बन जाएगा C डबल बॉन्ड O और यहां पर क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज। अब देखो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये आपका स्टेबल होता है, ये स्टेबल। अब देखो इसको स्टेबल करेगा कौन, यहां पर के ऑक्सीजन के पास क्या आपके लॉन पेयर, तो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां पर इसको डोनेट करेगा और जब लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा ट्रिपल बॉन्ड O तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक है, ऐसे देखो एक एग्जांपल इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है हमारे पास। देखो सपोज हमारे पास ये है CH3 डबल बॉन्ड OCl। अगर इसकी रिएक्शन अगर हम AlCl3 के साथ करते हैं तो देखो सेम कंडीशन होगा, ये क्या करेगा अपने लॉन पे AlCl3 को डोनेट करेगा तो ये बन जाएगा CH3 डबल बॉन्ड OCl और Cl के साथ क्या जुड़ गया AlCl3, यहां नेगेटिव चार्ज, यहां पर क्या आ गया पॉजिटिव चार्ज। देखो फिर से ये अपने इलेक्ट्रॉन इस Cl को डोनेट कर देगा तो ये क्या बन गया CH3 और यहां पर भी क्या CH3 डबल बॉन्ड O, इस पर क्या आ गया आपका पॉजिटिव चार्ज। अब देखो यहां पर क्या आपका, अगर ये देखो अब क्या करेगा, अगर ये इलेक्ट्रॉन इस CO को दे दे, ठीक है, अगर ये इलेक्ट्रॉन इस CO को दे देगा या ये इलेक्ट्रॉन इसके बीच में देगा तो क्या निकल जाएगा CO गैस बाहर निकल जाएगी। और देखो जब CO गैस निकल जाएगी तो ये क्या बन जाएगा CH3 और CH3, तो यहां पर क्या आ गया आपका पॉजिटिव चार्ज। तो देखो ये भी आपका स्टेबल है, ये भी हमारा स्टेबल है और ये भी क्या आपका स्टेबल है, क्योंकि यहां देखो यहां पर क्या बना आपका 3 डिग्री कार्बोकेटाइन और यहां पर क्या बना आपका एसाइल कार्बोकेटाइन। तो अगर एसाइल कार्बोकेटाइन और 3 डिग्री कार्बोकेटाइन में चूज करना होगा तो रिएक्शन कहां रुकेगी आपकी 3 डिग्री कार्बोकेटाइन पे आपकी रुकेगी। तो ये थे आपके जनरेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, कैसे कैसे आप कार्बोकेटाइन को फॉर्म कर सकते हो। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। नेक्स्ट हमारा आपका स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन और ये बहुत आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब देखो जो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी है किस किस पे डिपेंड करती है, तो अगर हम देखें तो स्टेबिलिटी हमेशा क्या होता है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइपर कॉन्जुगेशन और हाइपर कॉन्जुगेशन किस पे डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आपका प्लस आर इफेक्ट रेजोनेंस इफेक्ट और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरोमेटिसिटी और एरोमेटिसिटी के अंदर भी हमें क्या देखना है, सबसे ज्यादा कौन सा होगा आपका एरोमेटिक, सबसे ज्यादा आपका एरोमेटिक स्टेबल होता है, फिर आपका नॉन एरोमेटिक और सबसे लास्ट में क्या होता है आपका एंटी एरोमेटिक। तो ये आपके फैक्टर हैं जो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को आपका अफेक्ट करते हैं। अगर इन सब में हमें ऑर्डर लगाना है तो देखो क्या ऑर्डर होगा, सबसे पहला आपका एरोमेटिक, सबसे पहले हम एरोमेटिसिटी देखते हैं, एरोमेटिसिटी के बाद हमें देखना होता है आपका रेजोनेंस, एरोमेटिसिटी के बाद देखना होता है रेजोनेंस के बाद रेजोनेंस में भी कौन सा इफेक्ट आपका प्लस आर, इसके अंदर प्लस आर, फिर हमें देखना होता है आपका हाइपर कॉन्जुगेशन और लास्ट में आप क्या देखते हैं आपका प्लस आई इफेक्ट आपका देखते हैं, प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, और देखो एक चीज आपका एक्सेप्शन है आपका किसके लिए, हैलोजन के लिए। अगर हम हैलोजन को देखें तो हैलोजन में क्या करता है आपका कि प्लस ठीक है आपका कि सबसे पहले आपको एरोमेटिसिटी चेक करनी है। अगर एरोमेटिसिटी के बाद आपको रेजोनेंस देखना है, रेजोनेंस के बाद आपको हाइपर कॉन्जुगेशन देखना है और हाइपर कॉन्जुगेशन के बाद आपको क्या देखना है आपका प्लस आर इफेक्ट देखना है। देखो जैसे कुछ एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास आपके एग्जांपल है, सपोज एक CH3 पॉजिटिव चार्ज पहला, दूसरा आपके पास है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 इस पर पॉजिटिव चार्ज CH2, तीसरा हमारे पास है CH3H पॉजिटिव चार्ज और चौथा हमारे पास है क्या CH3 और CH
3। देखो अगर हम यहां पर इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर लगाएं तो देखो अगर स्टेबिलिटी ऑर्डर में देखें तो ये क्या हो गया आपका मिथाइल कार्बोकेटाइन, ये हो गया आपका मिथाइल, ठीक है। देखो जिस कार्बन में पॉजिटिव चार्ज है उस कार्बन में केवल एक ग्रुप जुड़ा है तो ये हो गया 1 डिग्री, यहां पे 2 ग्रुप जुड़े हैं तो 2 डिग्री, और ये क्या होगा आपका 3 डिग्री, ठीक है। देखो अगर हम, ये कौन सा ग्रुप है आपका, ये एल्काइल ग्रुप है, ये कौन सा आपका प्लस आई ग्रुप आपका है, ठीक है। और देखो ये कार्बन कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो ये कार्बन क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है इसको इलेक्ट्रॉन रिच की ओर ले जाएगा। यहां पर डोनेट करने वाले ग्रुप कितने हो गए आपके, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले ग्रुप हो गए, और यहां डोनेट करने वाले ग्रुप कितने हो गए आपके, 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले ग्रुप हो गए। तो यहां पर जो पॉजिटिव चार्ज है इसको 3 ग्रुप बहुत जल्दी से स्टेबलाइज करेंगे, और इसको बहुत धीरे से क्या करेंगे आपके स्टेबलाइज करेंगे, क्योंकि सबके सब ग्रुप क्या आपके प्लस आई इफेक्ट। तो यहां पर हम कौन सा इफेक्ट दिख रहा है, प्लस आई इफेक्ट, तो कौन सा स्टेबल हो जाएगा, 4th आपका स्टेबल होगा, फिर आपका 3rd, फिर आपका 2nd, और फिर क्या हो जाएगा आपका 1st आपका, ठीक है। नेक्स्ट आपका है, देखो आपका रेजोनेंस से आप कैसे इफेक्ट करोगे इसको, या कॉन्जुगेशन से कैसे इफेक्ट करोगे, ठीक है। देखो सपोज हमें दिया आपका CH3 सिंगल बॉन्ड, सॉरी CH2 डबल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH हो गए, CH2 यहां पर पॉजिटिव चार्ज दिया है, और एक हमें दिया आपका CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। देखो अगर हम यहां पर देखें तो यहां पर क्या होगा, ये जो डबल बॉन्ड है ये डबल बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा, अगर ये डबल बॉन्ड आपका यहां शिफ्ट होगा तो रेजोनेंस हो जाएगा, CH डबल बॉन्ड CH2 यहां पर पॉजिटिव चार्ज होगा, लेकिन यहां पर आपका कोई नहीं, तो यहां पर कौन सा इफेक्ट काम कर रहा है, प्लस आर इफेक्ट काम कर रहा है, और यहां पर जो इफेक्ट काम करेगा वो कौन सा इफेक्ट करेगा, प्लस आई इफेक्ट काम करेगा। तो हमें क्या करना है, दोनों में आपको ऑर्डर लगाना है, तो दोनों में देखो ऑर्डर, सपोज ये ए हो गया और ये बी हो गया, तो देखो क्या करना है आपका, प्लस आर आपका डोमिनेट करता है किस पे, आपका प्लस आई पे, तो ए क्या हो जाएगा आपका, ज्यादा स्टेबल हो जाएगा आपका किससे, बी से आपका, ठीक है। देखो नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट आपका हम देखते हैं यहां पर, जैसे आपका ये है बेंजीन है, यहां पर आपका CH2 है, पॉजिटिव चार्ज है। अब देखो अगर हम इसको देखेंगे तो यहां पर जो बेंजीन में जो पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज को कौन इफेक्ट, देखो प्लस आर इफेक्ट, तो ये क्या करेगा, ये बॉन्ड आपका यहां शिफ्ट हो जाएगा, और जब ये बॉन्ड आपका यहां शिफ्ट होगा तो यहां पर आ गया आपका क्या, डबल बॉन्ड, यहां पर पॉजिटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड, और यहां पर डबल बॉन्ड, फिर ये बॉन्ड आपका यहां शिफ्ट होगा, जब ये बॉन्ड आपका यहां शिफ्ट होगा तो देखो यहां पर पॉजिटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, और ये क्या हो जाएगा CH2, यहां पर डबल बॉन्ड है, फिर ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, जब ये डबल बॉन्ड आपका इधर शिफ्ट होगा तो देखो ये क्या बन जाएगा आपका, डबल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड। नेक्स्ट में क्या होगा, ये डबल बॉन्ड फिर से आपका स्टेबल होगा, ये आपका इधर आ जाएगा, तो ये बन गया आपका CH2, और यहां पर क्या आ गया, पॉजिटिव। अगर इसका सबका रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाओगे तो देखो क्या होगा आपका, PHC पॉजिटिव, HPH, और फिर होता है आपका 3 डिग्री एल्काइन CH3, ठीक है। फिर होता है आपका PH CH2 पॉजिटिव, देन फिर होता है आपका एलाइनिक CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव, ठीक है। देन आपका होता है आपका क्या, CH3C CH3H पॉजिटिव 2 डिग्री, और सबसे लास्ट क्या हो गया आपका CH3 CH2, और इससे भी लास्ट क्या हो गया आपका मिथाइल कार्बोकेटाइन। तो जो मिथाइल कार्बोकेटाइन होता है ये सबसे ज्यादा अनस्टेबल होता है, और इससे पहले भी, अगर इससे पहले भी हम अगर क्या ले आपका ट्रोपोलियम आयन लें, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज, तो ये क्या आपका, ये आपका एरोमेटिक होता है, और अगर ये एरोमेटिक होता है तो सबसे ज्यादा स्टेबल क्या होता है आपका, सबसे ज्यादा स्टेबल होता है आपका ट्रोपोलियम आयन, फिर आपका 3 डिग्री बेंजाइलिक वाला, 3 डिग्री बेंजाइलिक, फिर 2 डिग्री वाला, फिर 3 डिग्री आपका एलाइलिक वाला, फिर आपका बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन, फिर एलाइलिक कार्बोकेटाइन, फिर आपका 2 डिग्री, और फिर लास्ट में 1 डिग्री, और सबसे भी लास्ट में क्या हो गया आपका मिथाइलिक कार्बोकेटाइन, ठीक है। कुछ आपके एग्जाम्पल है इसके, देखते हैं स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या क्या होता है। ये हमारे पास कुछ क्वेश्चन है आपके कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी से रिलेटेड, कि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी आपकी कैसे कैसे हम इसमें देख सकते हैं। तो देखो पहले वाले अगर क्वेश्चन को हम देखते हैं
तो देखो ये कार्बोकेटाइन यहाँ पर अगर इसके बाद लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये इस लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन से स्टेबल हो सकता है, और यहाँ पर आपका CH3 ग्रुप है तो इससे भी स्टेबल हो सकता है। ठीक है, तो इसमें प्लस R ग्रुप भी लग रहा है और प्लस I ग्रुप भी लग रहा है, प्लस I इफेक्ट भी लग रहा है। देखो अगर हम इसमें देखें, यहाँ पर केवल एक प्लस I इफेक्ट है, और यहाँ पर डोनेट करने वाले कितने हो गए आपके, 2 प्लस I इफेक्ट हो गए, और प्लस I के साथ क्या हो गया आपका प्लस R भी हो गया, प्लस R और प्लस I दोनों इफेक्ट काम कर रहे हैं। अगर हम यहां पर देखते हैं तो देखो 1 2 3, तो यहां पर कितने आपके, यहां पर देखो कितने थे आपके प्लस I इफेक्ट, एक प्लस I इफेक्ट है, यहां पर 2 प्लस I इफेक्ट है, और यहां पर क्या आपका प्लस, यहां पर 3 प्लस I इफेक्ट है, लेकिन प्लस R इफेक्ट नहीं है, क्योंकि देखो ऑक्सीजन के लॉन पेयर के जस्ट बगल में आपका क्या आपका पॉजिटिव चार्ज नहीं है। यहां पर अगर हम देखेंगे तो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो केवल प्लस R इफेक्ट है। इस वाले में देखेंगे हम तो यहां पर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो 2 प्लस I इफेक्ट है, प्लस I इफेक्ट। और आपको बता रखा है कि जो स्टेबिलिटी होती है, जो हमारी स्टेबिलिटी होती है, स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है आपका प्लस R और प्लस I इफेक्ट। अब देखो जब हम इसमें ऑर्डर लगाएंगे तो यहां पर देखो प्लस R और 2 प्लस I इफेक्ट, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, तो सेकंड सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। अब देखो इस पीछे वाले में देखो कहीं पर भी आपका यहां पर प्लस R है, लेकिन यहां पर प्लस R के साथ प्लस I भी है, तो फर्स्ट आपका। अब देखो इन तीनों में देखो यहां पर प्लस I इफेक्ट और यहां पर प्लस R है, और यहां पर क्या आपका 2 डिग्री है। अब देखो यहां पर प्लस I कितने, 3 प्लस I ग्रुप लग रहे हैं, एक प्लस I मतलब 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, और 3 डिग्री कार्बोकेटाइन क्या होता है स्टेबल होता है, तो फिर थर्ड हो जाएगा। थर्ड के बाद देखो प्लस R और प्लस I, तो प्लस R आपका डोमिनेट करता है, देन आपका फोर्थ, और फिर क्या हो जाएगा आपका फिफ्थ। ठीक है, देखो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में देखो इसमें आपको स्टेबिलिटी ऑर्डर कैसे लगाना है। देखो यहां पर ऑक्सीजन के बाद लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो प्लस R इफेक्ट लगेगा। देखो इसमें क्या लग रहा है आपका, ये आपका इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा तो यहां पर भी प्लस R इफेक्ट लग रहा है। ठीक है, अब देखो इस वाले में अगर हम देखें तो इस वाले में ये आपका देखो जब ये इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां पर जाएगा तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, लेकिन जब यहां पर ये इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। देखो इस पॉजिटिव चार्ज में ये कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी भी लग जाएगी। और देखो यहां पर अगर हम देखेंगे, सॉरी यहां पर आपका डबल बॉन्ड भी होगा, तो इस वाले में देखेंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज डबल बॉन्ड भी प्लस R भी इसको कर रहा है, और प्लस I भी, दोनों इफेक्ट इसको आपके अफेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप यहां पर देखेंगे तो यहां पर ओनली क्या लग रहा है आपका प्लस I इफेक्ट लग रहा है। तो ये आपका अगर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, तो देखो फिफ्थ तो सबसे ज्यादा अनस्टेबल हो गया, क्योंकि वहां पर एक ही इफेक्ट काम कर रहा है। अब देखो अगर हम यहां पर देखें इस वाले में, देखो इस वाले में क्या कर रहा है आपका, ये आपका इंडक्टिव इफेक्ट है, इंडक्टिव इफेक्ट और प्लस R दोनों इफेक्ट काम कर रहे हैं, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ। फिर उसके बाद देखो फिर क्या आएगा इसमें, देखो अगर यहां पर था तो केवल लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन होगा, लेकिन जब ये इधर जाएगा तो यहां पर पॉजिटिव आ जाएगा, और यहां पर प्लस R भी काम करेगा, और आपका क्या करेगा प्लस I भी काम करेगा, तो फिर हो गया आपका थर्ड। और फिर देखो अब नेक्स्ट क्या आ गया आपका, फोर्थ हो गया, थर्ड हो गया, फिफ्थ हो गया। अब इन दोनों में देखो यहां पर केवल प्लस R इफेक्ट काम कर रहा है, और यहां पर आपका प्लस R इफेक्ट काम, यहां पर लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी काम कर रहा है, प्लस R भी काम कर रहा है, तो ये क्या हो गया आपका सेकंड हो जाएगा। और फिर लास्ट में क्या होगा आपका फर्स्ट आपका स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, देखो इस वाले में देखते हैं, बेंजीन वाले में क्या होगा। अब देखो जो OH होता है, जो OH है ये क्या होता है आपका प्लस R और माइनस I इफेक्ट होता है। ठीक है, तो यहां पर प्लस R और माइनस I इफेक्ट, लेकिन ये देखो ये क्या मेटा, और मेटा पोजीशन पर कभी भी आपका रेजोनेंस इफेक्ट काम नहीं करता है, तो यहां पर ओनली क्या लगेगा आपका माइनस I इफेक्ट। ये पैरा पोजीशन हो गया, पैरा पर प्लस R भी लगेगा और माइनस I भी आपका लगेगा, और यहां पर ओनली ये पॉजिटिव चार्ज है, यहां पर ओनली क्या लगेगा आपका, कोई भी इफेक्ट आपका नहीं लगेगा, क्योंकि आपका ये स्टेबल होगा बेंजीन के रिंग के थ्रू। देखो तो अगर हम यहां पर देखें, देखो माइनस I इफेक्ट स्टेबिलिटी क्या होता है आपका, स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस R, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या प्लस I, बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस R और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस I। देखो माइनस I डिस्टेंस के साथ क्या होता है आपका कम होते जाते हैं, तो यहां पर डिस्टेंस सबसे कम है, ये देखो इसके बिल्कुल बगल में है, तो यहां पर माइनस I इफेक्ट ज्यादा लगेगा, और यहां पर माइनस I इफेक्ट कम लगेगा, और माइनस I इफेक्ट कम लगेगा तो इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो फोर्थ आपका ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, किससे आपका सेकंड से, सेकंड, और फिर क्या होगा आपका थर्ड, और लास्ट में क्या होगा आपका, लास्ट में सॉरी थर्ड तो सबसे लास्ट जाएगा, क्योंकि यहां पर माइनस I इफेक्ट काम कर रहा है और यहां पर कोई माइनस I इफेक्ट काम नहीं कर रहा है,
तो फर्स्ट और फिर क्या होगा आपका थर्ड। अब देखो यहां, अब हमने क्या किया, एल्काइल ग्रुप जोड़ दिया, और ये एल्काइल ग्रुप ये कौन सा आपका प्लस आई इफेक्ट है, ये भी प्लस आई इफेक्ट है, और ये भी प्लस आई इफेक्ट है, और प्लस आई इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है आपका स्टेबिलिटी। अब देखो अगर हम यहां पर देखें तो प्लस आई, यहां पर डिस्टेंस कम है तो सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट यहां लगेगा, तो सेकेंड फिर थर्ड फिर फोर्थ और लास्ट में क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट। अब देखो NO2 ग्रुप, जो NO2 ग्रुप होता है ये माइनस आर भी होता है और माइनस आई ग्रुप भी होता है, यहां पर माइनस आई और यहां पर माइनस आई और माइनस आर, क्योंकि मेटा पोजीशन पर कभी भी रेजोनेंस इफेक्ट आपका काम नहीं करता है, और यहां पर कोई ग्रुप नहीं है। देखो दोनों ग्रुप स्टेबिलिटी को आपका क्या करते हैं, कम करते हैं, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा आपका फर्स्ट। अब देखो यहां पर ओनली माइनस आई है तो फिर आपका थर्ड, और देखो इन दोनों में देखेंगे हम डिस्टेंस के साथ माइनस आई इफेक्ट कम हो जाता है, तो यहां माइनस आई इफेक्ट कम हो जाएगा और फिर क्या हो जाएगा आपका सेकंड आपका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपने इनमें स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछा है। अब देखो यहां पर एक आपको चीज देखना है, फ्लोरीन है और क्लोरीन है। ठीक है, एक आपके पास क्या है फ्लोरीन और दूसरा आपके पास है क्लोरीन। देखो फ्लोरीन में क्या होता है आपका प्लस आर इफेक्ट आपका डोमिनेट करता है माइनस आई इफेक्ट पे। ठीक है, आपका प्लस आर इफेक्ट आपका डोमिनेट करता है किस पे, आपका माइनस आई इफेक्ट पे। लेकिन यहीं पर अगर हम किसकी बात करें, क्लोरीन की बात करें, तो क्लोरीन में क्या होता है आपका, क्लोरीन में क्या करता है आपका माइनस आई इफेक्ट आपका डोमिनेट करता है आपका प्लस आर पे। इसका रीजन क्या है, देखो अगर हम यहां पर देखेंगे जो फ्लोरीन के पास क्या आपके ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे ये कौन सा ऑर्बिटल में होंगे आपके 2p ऑर्बिटल में, और यहां पर जो कार्बन के पास जो ये ऑर्बिटल है ये भी कौन सा ऑर्बिटल आपका 2p ऑर्बिटल। तो 2p और 2p में क्या होता है आपका स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग हो जाती है, तो इसीलिए प्लस आर काम करेगा। लेकिन ऐसे अगर यहां पर देखें क्लोरीन में, तो जो p इलेक्ट्रॉन होंगे वो कहां पर होंगे आपके क्लोरीन में, कहां 3p पर, और यहां पर जो इलेक्ट्रॉन होंगे ये किसमें होंगे 2p पर। तो 3p और 2p में आपका स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग नहीं हो पाती है, और स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग नहीं होगी तो ये आपका यहां पर इफेक्ट ऑर्डर ही हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अगर हम यहां पर देखें तो देखो इस वाले में अगर हम देखेंगे तो फ्लोरीन में क्या लग रहा है आपका प्लस आर इफेक्ट भी लगता है और माइनस आई इफेक्ट भी काम करता है। ऐसे आपका फ्लोरीन यहां पर देखेंगे प्लस आर इफेक्ट, देखो मेटा है, मेटा पर आपका काम नहीं करेगा तो ओनली माइनस आई इफेक्ट काम करेगा। और अगर यहां पर हम देखें तो यहां पर प्लस आर इफेक्ट भी लगेगा और माइनस आई इफेक्ट भी लगेगा। ठीक है, अब देखो प्लस आर हमेशा स्टेबिलिटी को बढ़ाता है, तो देखो प्लस यहां पर माइनस आई जस्ट इसके क्या आपके अपोजिट में है, तो देखो प्लस आर तो जस्ट इसके बगल में, और बगल में तो माइनस आई इफेक्ट डोमिनेट कर जाएगा, मतलब ज्यादा लगेगा, और यहां पर माइनस आई इफेक्ट कम लगेगा, तो फोर्थ की स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी, फिर आपकी सेकंड की, और लास्ट में फिर क्या होगा आपका फर्स्ट, और लास्ट में क्या हो जाएगा आपका थर्ड। ठीक है, लेकिन अगर यहां पर देखें तो यहां पर माइनस आई इफेक्ट काम करेगा, देखो इसमें भी आपका माइनस आई इफेक्ट, इसमें माइनस आई इफेक्ट, इसमें भी आपका माइनस आई इफेक्ट, और माइनस आई इफेक्ट डिस्टेंस के साथ क्या हो जाता है आपका कम हो जाता है, तो माइनस आई इफेक्ट स्टेबिलिटी को कम करता है, तो फोर्थ हो जाएगा, सॉरी पहले होगा आपका फर्स्ट, क्योंकि यहां पर कोई भी माइनस आई इफेक्ट नहीं लग रहा है, फिर हो जाएगा आपका क्या फोर्थ के बाद हो जाएगा क्या आपका थर्ड के बाद हो जाएगा आपका सेकंड। ठीक है, अब देखो यहां पर एक क्वेश्चन आपको ये दिया हमें, देखो अगर हम यहां पर देखें ये बेंजाइलिक सिस्टम है, तो यहां पर ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये स्टेबल करेगा, और देखो ये पाई इलेक्ट्रॉन है मतलब ये क्या आपका sp2 हाइब्रिडाइज है, और अगर हम इसको देखें तो यहां पर ये भी देगा और ये भी क्या आपका sp2 हाइब्रिडाइज। लेकिन देखो यहां पर हमने आपको बताया कि जो ये वाला बॉन्ड होता है ये कौन सा बॉन्ड होता है आपका, ये बनाना बॉन्ड होता है। अगर ये बनाना बॉन्ड होता है तो यहां पर आसानी से ओवरलैपिंग हो जाती है, और एक चीज और इसका हाइब्रिडाइजेशन आपका sp5 होता है। और देखो आपका क्या होगा, अगर हम एनर्जी में देखें तो sp5 सबसे ऊपर हो गया और sp2 क्या हो गया नीचे हो गया, तो sp5 आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। अगर आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है तो इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, सबसे ज्यादा हो जाएगी, तो थर्ड सबसे ज्यादा हो जाएगा। फिर इन दोनों में लगाना है, देखो यहां पर आपके डिलोक्लेशन ज्यादा होगा तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, और फिर हो जाएगा आपका सेकंड। देखो सेम आपके यहां पर भी है, यहां पर ये इसको डोनेट करेगा यहां पर आपका, और यहां पर ये भी इसको डोनेट कर सकता है, ये भी इसको डोनेट कर सकता है, यहां पर तीन ग्रुप इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, तो थर्ड की स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी, फिर आपका सेकंड की स्टेबिलिटी, और फिर क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट की स्टेबिलिटी। तो इस कार्बोकेटायन वाले लेक्चर में ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका, जो भी हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं आपके स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन से रिलेटेड,
तो आपको ध्यान रखना कि प्लस आर इफेक्ट काम कर रहा है, प्लस आई इफेक्ट काम कर रहा है, या आपका हाइपर कॉन्जुगेशन काम कर रहा है, या एक क्वेश्चन आपका और भी आता है कि एरोमेटिसिटी, वहां पर आपको कोई रिएक्शन दी होगी, रिएक्शन प्रोडक्ट पूछा होगा कि कौन सा आपका स्टेबल होगा, तो वहां पर हमें देखना होता है कि जो कार्बोकेटाइन जितना ज्यादा स्टेबल होगा वो आपका उतनी जल्दी से आपका क्या हो जाएगा, आपका फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो गाइज अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, और बेल आइकन आप जरूर दबाएगा। थैंक यू सो मच। और उससे क्या आपका जो CH2 है वो यहां भी क्या हो रहा है, आपका इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, आपका डिलोकलाइज हो रहा है, तो ये क्या होगा, आपका रेजोनेंस से आपका स्टेबल हो गया। ठीक है, अब देखो इसमें अगर हम ऑर्डर लगाएं, ठीक है, अब देखो हमें एग्जांपल दिया आपका, सपोज हमें दिया आपका CH2 पॉजिटिव चार्ज बेंजाइलिक, पहला आपका, दूसरा में दिया है CH पॉजिटिव CH3, पॉजिटिव पॉजिटिव। ठीक है, तो देखो अगर हम इसमें आपका स्टेबिलिटी ऑर्डर देखें तो यहां पर देखो ये सब के सब प्लस आर इफेक्ट काम कर रहा है। ठीक है, देखो यहां पर पॉजिटिव चार्ज को ये रिंग भी स्टेबल करेगा, ये रिंग भी स्टेबल करेगा, और ये रिंग भी स्टेबल करेगा, और यहां पर पॉजिटिव चार्ज को ये दो रिंग स्टेबल करेंगे, यहां पर इस पॉजिटिव चार्ज को एक रिंग स्टेबल करेगा, एक आपका ये वाला इफेक्ट करेगा जिसको हम क्या बोलेंगे, आपका प्लस आई इफेक्ट, और यहां पर केवल एक ही रिंग आपका स्टेबल करेगा। तो देखो यहां पर आपके 3 रिंग है, तो इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, सबसे ज्यादा हो जाएगी, फिर 2 रिंग की स्टेबिलिटी, फिर देखो एक तो रिंग है और एक प्लस आई इफेक्ट है, तो फिर इसकी, और फिर सबसे पहला आ जाएगा आपका फर्स्ट, सबसे लास्ट आ जाएगा आपका पहला वाला। ठीक है, अब देखो अगर हमारे पास क्या एलाइनिक भी हो, ठीक है, तीसरा आपके पास नेक्स्ट आपका है, अगर एल्काइल सिस्टम भी हो, एलाइनिक सिस्टम भी हो, और बेंजाइलिक सिस्टम भी हो, बेंजाइलिक सिस्टम भी हो, तो देखो इन अगर ये हमारे पास सिस्टम है तो इसके लिए हम स्टेबिलिटी ऑर्डर कैसे लगाएंगे। तो देखो यहां पर क्या करना है हमें, देखो सबसे ज्यादा जो स्टेबल होता है वो होता है आपका टर्सरी कार्बोकेटाइन बेंजाइलिक वाला। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो स्टेबल होगा वो होगा आपका, इसको हम लिखते हैं आपका PHC नहीं, सबसे ज्यादा जो स्टेबल होता है वो होता है आपका PHC PH पॉजिटिव चार्ज। ठीक है,